बाद अपने प्रमुख मार्गदर्शन श्री रामवीर यादव जी से आग्रह है कि वो भी भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उनको माल्यार्पण करेंगे। महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि आगे की कथा आज से प्रारंभ करेंगे। चरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम
शांति शांति शांति। जयति निर्भरानंद संदोह कपि केसरी केसरी सुवन भुवने भरता। दिव्य भूम्यंजना मंजुला कर्मणे भक्त चिंताप संताप हरता। जयति धर्मार्थ कामाप बरगद विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी। वचन मानस कर्म सत्य धर्म प्रति जानकी नाथ चरणानुरागी। जयति विहगेश बल बुद्धि वेगाति मद मथन मन मथ मथन ऊर्ध्वरेता। महानाटक निपुण कोटिक विकुल तिलक गान गंधर्व जेता। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल बाणी। राम पद पद मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी शरण शूल पाणी। जड़ चेतन जग जीव जतु सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। भाषा तुलसीदास कृत ध्यान करऊं अनुसार। आसन लीजे हृदय महा आइए पवन कुमार। बार बार बर मांगऊं हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनुपाइनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा गोस्वामी जी महाराज की जय। परम संत श्री गुरुदेव भगवान की जय। राम काज हेतु उतार लेने वाले काल यही रावण तक को अपनी शक्ति का लोहा मनवाने देने वाले पराक्रम के प्रयागराज बलबुद्ध के अगाध सिंधु सतत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की महती कृपा है जो हम आप आज श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करने के 7वें दिन इस पुण्य भूमि पर उपस्थित है। बड़ी कृपा है। मन शरीर से भगवत कथा में प्रवेश हो उसके पूर्व जिनको निमित्त बनाया भगवान ने, ऐसे हमारे महिमा मंडित गरिमा मंडित धर्मानुरागी श्री राम सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी एवं हमारे भैया श्री कांत पांडे जी और विशेष जिनका मार्गदर्शन रहा है, जो एक प्रमुख संरक्षक के रूप में सत्संग समिति में है, श्री रामबरीज यादव जी एवं श्रद्धेय हमारे श्री विद्याकांत झा जी, श्री मायाशंकर चौबे जी, श्री जितेंद्र चौबे जी,
अन्य अन्य समस्त समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु, श्री गोपाल कृष्ण भजन मंडल के समस्त भजनानंदी, हमारे कर्मकांड के श्रद्धेय पूज्य चरण समस्त सम्मान्य विद्वज्जन, संगीत के कलाकार बंधु, इस दिव्य भव्य नव्य पांडाल में पधारे हुए एह राम कथा रसिक भगवत पादारविंद मकरंद महानुभाव, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बहन भाई, देवी देवता, दानव मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, जिनके जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, आज 7वें दिन की इस पावन बेला में इस पवित्र पीठ से मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। मन से मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आवें मन शरीर से भगवत कथा में प्रवेश के पूर्व ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, कुछ तार जुड़ जाए और कम से कम इन ये 3 घंटों में अवतार की अनुभूति हो जाए। तार जुड़ जाए और अवतार की अनुभूति हो। तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जो गा पा रहे हैं वो गाएंगे, जो नहीं गा पा रहे हैं वो अगर केवल मुंह ही डोला देंगे तो हमारा परमात्मा तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है, हाँ देख रहा है, वो जानता है। आया तो सही, फूल लेके आया, श्रद्धा लेके आया, विश्वास लेके आया, जल लेके आया, अक्षत लेके आया, आया तो सही। तो अखिल ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। हम सभी लोग परमपिता परमात्मा की सुखद गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा चिंतन करते हुए प्रेम से ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करें। तत्पश्चात जहां कल कथा का विश्राम हुआ था वहीं से हमारी आपकी शुभ यात्रा प्रारंभ होगी। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले या मिले, आसरा इस जहां का मिले या मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे नजर से दिखे ना दिखे, जब तारे नजर से दिखे ना दिखे, चांद तारे नजर से दिखे ना दिखे, चांद तारे नजर से दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए।
इन आंखों से, भक्त कहता है, इन आंखों से चांद तारे भले ही ना दिखे, क्योंकि ये आंखें तो बस चांद तारों को ही देख सकती हैं, इस स्थूल जगत का ही दर्शन कर सकती हैं। लेकिन अगर वो चिन्मय नेत्र खुल गया तो चिन्मय स्वरूप का वो नजारा। 1 मिनट की बात बताऊं, इन आंखों से हम आप जो देख रहे हैं वहां तक नहीं देख पाते जहां तक बिना इन आंखों के एक व्यक्ति ने देखा। ये आंखें नहीं है, आप सबको मालूम है, सूरदास, बाबा सूरदास जन्मांध नहीं थे, ऐसा हमने पढ़ा है और सुना भी है। लेकिन वहां तक देखा जहां तक आंख वालों को नहीं दिखाई देता है। एक दिन की एक घटना है, जगत जननी मां भगवती श्री राधा जी कन्हैया से बोली कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो कुछ होता है तुम मौका निकाल करके जाकर के उस सूर बाबा को बताते हो और वही वो गाता है। हम क्या करते हैं, लेकिन वो सब जान जाता है। इसका मतलब ये कि तुम उसके पास जाते हो और जाकर के कुछ कह देते हो और वही वो गाने लगता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो प्रतिपल आपके साथ हूं, मैं कहां जाता हूं। लेकिन जगत जननी मां भगवती ने कहा नहीं नहीं, आज तो मैं ताले में बंद करूंगी। सूरदास का एक भाव आ गया, बोली आज तो मैं ताले में बंद करूंगी और देखती हूं कि सुबह वो क्या गाता है। तो जैसे ही संध्या हुई, भगवान को भगवती ने ताले में बंद कर दिया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, तो अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक जलाती है। थोड़ी देर के बाद कहीं से कोयल की आवाज कान में सुनाई दी, तो इस कोयल की आवाज का कोई अपने ऊपर असर न हो इसलिए कौवा बनाने लगी। विरोधाभास, अंधकार के लिए प्रकाश दीपक और कोयल के लिए कौवा। तब तक वो शीतल सुगंधित वो मंद मंद हवा का झोंका स्पर्श करने लगा, तो मानो ये हवा का झोंका कुछ अपने ऊपर प्रभाव न डाले इसलिए सर्प बनाने लगी। सर्प का आहार कहते हैं वो वायु होती है, हवा होती है। तो ये हवा मेरे ऊपर इसका प्रभाव न पड़ के उधर सर्प के मुंह में चली जाए, ये भाव था। धीरे धीरे रात बीत रही है। आधी रात के थोड़ा पहले कुछ ऐसा भाव बना कि मैं भी कमरे में प्रवेश करूं। तो इस भाव को खत्म करने के लिए, इस भाव को हटाने के लिए राधा जी ओम नमः शिवाय का जप करने लगी, शंकर जी का स्मरण करने लगी। फिर आधी रात जब हो गई, ताला खोल के भीतर प्रवेश कर गई। भगवान ने पूछा आप तो भरोसा है आपको मैं कहीं नहीं गया? तो बोली नहीं, आप कहीं नहीं गए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, जुगल सरकार भ्रमण करने के लिए निकले। बोले कि चलो चलते हैं, जरा घूमने निकलते हैं। और वृंदावन की गलियों से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, एक चौराहे पर सूर बाबा बैठ करके मस्ती में गा रहे थे। करलीन है सारंग बुझावत, करलीन है सारंग बुझावत, करलीन है सारंग बुझावत, करलीन है सारंग बुझावत, करली काम कागल की कोकिल। विरोधाभास,
लीने सारंग बुझावत। सुन लिए, राधा जी भी सुनी। भगवान कृष्ण ने कहा ये क्या गा रहा है सूर बाबा, आप दीपक जलाएं क्या? कर लीने सारंग बुझाओ। बोले दीपक जलाई? हाँ। कौआ बनाया? बोली हाँ। हर लिखी काम काग लिखी कोकिल, और पौनग लिखी, पन्नग माने सर, पन्नग लिखी पवन ही बिल्हमावत, कर लीने सारंग बुझावत। भगवान ने कहा कि मैं तो ताले में था और आप बिल्कुल मेरे पास थी, ये सब जो भी आप की ये कैसे जान गया? हाथ जोड़ लेती हैं, बंदऊं चरण कमल हरि राई। हाँ? ये तो आपकी कृपा है। अंधा भी जो है वहां तक देखता, आप सुने नहीं, लंगड़ा चलई मुंह कपूनी बोलई, अंधे को सब कछु दर्श आई, बंदऊं चरण कमल। इसलिए हमारे आचार्य लोग गाते हैं कि चांद तारे नजर से दिखे ना दिखे, चाँद तारे नजर से दिखे ना दिखे, चाँद तारे नजर से दिखे ना दिखे, चाँद तारे नजर से दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चाँद इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ यहाँ खुशियां हैं कम, जहां जगत में यहाँ खुशियाँ है कम, यहाँ खुशियां हैं कम और हजारों है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और हजारों है गम। यहाँ देखो वहीं पे धर्म ही धर्म, यहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी बैराग है, ये स्थिति है जीव की। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है। कभी तो कहते हैं मेरा बैराग चढ़ गया। अच्छा तो क्या फिर उतर गया? अरे, ये कौन सा बैराग? अब इसको बैराग बोलोगे? ये चढ़ने उतरने वाला बैराग क्या है? कहते हैं कभी बैराग है, कभी अनुराग है,
राग है, एक विराग है और एक वैराग्य है। राग, विराग, वैराग्य। तो राग तो आप जानते ही हो, और विराग भी। राग कहते हैं, ये माला बड़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया माला है, इस माले यही माला चाहिए, बिना इस माला के हमको चैन नहीं है। ये मानो इस माला से राग और विराग बिल्कुल नहीं, देखना नहीं चाहता, दूर करो मेरी नजरों से, एक पल के लिए भी नहीं। ये क्या है? कहें विराग है। और वैराग्य क्या है तो भी ठीक, नहीं है तो भी, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई फर्क पड़ने। रोटी ताजी है, गरम गरम है तो भी ठीक, और रोटी अगर ठंडी है, बासी है तो भी कोई। हमारे आचार्यों ने कहा यही वैराग्य। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। माली है, बाग तो वही है, बहुत पहले से चला रहा है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है, लेकिन माली बदल रहे। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। लेकिन मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय। आइए चलें, कल जहां विश्राम हुआ था कथा का, संसार सागर के किनारे पर अहंकार के खूंटों में विकारों की जंजीर से ये हमारा आप सबका शरीर रूपी नाव बंधा है। यही स्थिति है हमारी। आवश्यकता है उन विकारों की जंजीरों पर चोट पड़े, वो विकारों की जंजीर टूटे, अहंकार के खूंटे से इस नाव का संबंध टूटे, है ना। तो फिर जो है वो अगर तैरने लगी नाव, बेड़ा पार हो जाए। भगवान को और मार्ग नहीं चयन करना था, प्रभु को
किसी से मार्ग पूछने की आवश्यकता थी क्या? लेकिन मानो यह एक ऐसा किनारा है गंगा का, यानी भक्ति का, और उस किनारे पर इंतजार, प्रतीक्षा कई जन्मों से चली आ रही है मिलन की। तो भगवान तो जानते ही हैं, सब देखते ही हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब जगत के वस्तुओं का असर हो जाता है, कभी कभी सांसारिक वस्तुओं का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि ऐसा लगता तो है कि नहीं, हम जुड़े हैं, हम परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हम सत्य से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सांसारिक वस्तुओं का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि हमारे हाथ में कुछ आता नहीं। जैसे कुछ लोग, ये 2 4 5 लोग थे, 5 लोग मद्यपान कर लिया और संध्या की बेला, और उन्होंने सोचा कि जब मद्य का प्रभाव हुआ तो कहने लगे चलो नौका विहार करते हैं, नाव में बैठ करके और थोड़ा घूमते हैं। गए दरिया के किनारे, नाव पर बैठ गए, 2 पतवार भी चलाने लगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पतवार चला रहे हैं, नाव में बैठ करके चलाते चलाते आधी रात हो गई और कुछ हवा का झोंका जब लगा, जब वो जगत की वस्तु का असर थोड़ा खत्म हुआ, प्रभाव उसका थोड़ा खत्म जब हुआ, तो एक ने कहा कि अरे भाई जरा देखो हम कहां तक पहुंचे, कहां तक आए, इतनी देर तक तो पतवार चलाते रहे और हमारी यात्रा कहां तक पहुंची है, जरा देखो। तो 2 लोग उतर गए और उतर के हंस रहे। तब तक और 3 जो थे बोले अरे क्यों हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो? वो तीनों भी उतर गए, ये 5 हंस रहे हैं। क्यों? बोले कहीं नहीं जा पाए, जहां थे वहीं रह गए। क्यों? कहें कि महाराज वो जो रस्सी थी नाव की उसको तो खोला ही नहीं नाव पर तो बैठ गए, पतवार भी खूब चलाया, खूब मेहनत किया, लेकिन जब तक उस खूंटे से नाव बंधा होता है, हाँ, तो जब तक वो रस्सी नहीं खुलेगी, आवश्यकता है। यह सब आयोजन जो होते हैं प्रभु की कृपा से, मैं निवेदन करूं, वो चाहे जिस तरह की रस्सी हो, चाहे जिस तरह का वो हो, उस पर चोट लगे, सत्संग की चोट लगे, शब्दों की चोट लगे, इन हमारे ग्रंथों पुराणों के जो भाव हैं उनकी चोट लगे और वो रस्सी टूट जाए, वो जंजीर टूट जाए और नाव तैरने लगे, निश्चित रूप से हम पार हो जाएंगे। ये तो इसीलिए हमारा तो निवेदन कर रहा था। कल जो चर्चा चल रही थी, बड़ा सुंदर, भगवान गंगा के किनारे पहुंचे हैं और वो श्री केवट महाराज मांग रहे हैं नाव। बाबा तुलसी ने लिखा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, अनोखा दावा किया केवट ने। कल थोड़ी चर्चा हुई थी, भगवान चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवट ही बोलता जा रहा है।
केवट ने तो यहां तक कह दिया कि प्रभु हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके चरण दूं। अनोखा दावा, एक संबंध, जो एक विश्वास जो होता है भक्त को, कहा हमको कोई जरूरत नहीं, आप कहिए हमसे कि तुम मेरे चरण को धो। जो प्रभु पार अवश्यगा चहेऊ, मोहि पद पदम पखारन कहेऊ, आप कहिए। और नहीं तो एही घाट से थोरिक दूर अहै, कटिलों जल था दिखाई हूं जूं। नहीं तो बस यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और बस थोड़ा सा जल है, वैसे ही पार हो जाएंगे। नाव पर चढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं तो चरण प्रक्षालित करूंगा, बिना चरण धोए हुए मैं अपनी। देखिए कितना ये राम राज्य का, मैंने कल निवेदन किया था कि राम राज्य का प्रथम व्यक्ति है ये। आगे आप सुनेंगे इसके पास कोई पात्र भी नहीं है जिस पात्र में ये प्रभु के चरण को प्रक्षालित कर सके, लेकिन यह ऐसा नागरिक है राम राज्य का। पिता दीन मोहि कानन राजू, यहीं से शुरू हुआ। तो कहते हैं कि राम राज्य की परिभाषा तो आपको मालूम है ना, आप जानते हैं कि नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये राम राज्य की परिभाषा है। कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई दरिद्र नहीं। अब इसको आप देखिए, अठन्नी चवन्नी पर नौका चालन करने वाला कहते हैं ये दरिद्र नहीं है साहेब, ये दुखी नहीं है, ये दीन नहीं है। और हम आप अरे राम राम, कितने दुखी, बल्कि कहूं तो बुरा नहीं मानेंगे, कहूं तो बल्कि कितने दरिद्र, दीन, सब बातें। सबरी, उधर सबरी माता को भी लीजिएगा, दोनों को संपुटित करूं, उधर अंत में बैठी है राम राज्य के, मानो उस किनारे पर सबरी माता बैठी हैं और इस किनारे पर ये केवट बैठा है, दावा कर रहा है एकदम अनोखा चरण। विवेकी तो इतना कि धोना चाहता है ठाकुर जी के चरणों की धूल और उनके आंख में झोंकना चाहता है धूल। आंख कितना घुमा रहा है, कैसे घुमाने की बात करता है। बोले, कहने लगा पद कमल होई चढ़ाई आवन, नाथ उतराई जहो, नाथ उतराई जहो, मोहि राम राउर सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, करू तीर मारई लखन पे, जब लगी न आन पखारी हो, करू तीर मार लखन पे, जब लगी न पान पखारनी, जब लगी न तुलसी दासना, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। अब लक्ष्मण जी को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसका देखो, ये
भैया तो हमारे निवेदन कर रहे हैं कि जरा नाव ले आओ, नाव ले आओ, और इतना दृष्ट है ये कि नाव तो ला नहीं रहा है, और अभी तक तो इनसे ही बात कर रहा था, पिताजी का भी नाम ले रहा है, उनकी भी शपथ। जैसे ही पीछे हाथ किए लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आए, उन्होंने कहा जरा इसको सबक सिखाऊं, बार बार राम जी की तरफ देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा इशारा कर दें तो पहुंच के मारूं एक थप्पड़ इसको और इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, आदि आदि सब विचार बन रहे हैं। जैसे ही हाथ को पीछे किया लक्ष्मण जी ने, केवट ने कहा छोटे सरकार निकालिए निकालिए, मारिए। अब वो जमाना नहीं है, ये दूसरा जमाना है। एक जमाना था जब मैं चरण स्पर्श करने के लिए जा रहा था क्षीर सागर में, जब पैरों के पास गया तो ये जो बगल में आपके खड़ी हैं, इन्होंने कहा नहीं यहां तो मेरा स्थान है, यहां तो और किसी का स्थान नहीं। तो मैं जरा आपके पास पहुंचना चाह रहा था, ठाकुर जी के पास, कि निवेदन करूं, कुछ जाके रोऊं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, आपने ऐसी फुफकार लगाई, ऐसी फुफकार लगाई कि मेरा शरीर विदीर्ण हो गया, मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। और इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई कि कछुआ से आज केवट बन के खड़ा हूं। तो जब आपकी कृपा से कछुआ से केवट बन गया ना, तो अगर अब की बार आपने अगर अपने तीर से मार दिया हमको, तो निश्चित रूप से देवलोक में मुझे स्थान मिलेगा। मारिए मारिए। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये तो बड़ी उल्टी बात कर रहा है, तो इसको क्या मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। बार बार कह रहा है मारिए। पूछा जाएगा, अगर आप मार देंगे हमको ना, तो पूछा जाएगा किसको मारे? लक्ष्मण जी से पूछा जाएगा किसको मारे? कहे एक दीनहीन को। वो गंगा के किनारे बेचारा नाव चला रहा था ठन्नी चवन्नी पर। भला लक्ष्मण जी ने हाँ इसको मारा? कहता है, पूछा जाएगा कहां मारे? कहे गंगा के किनारे। वाह, गति ही बन रही है, मेरी तो गति ही बन जाएगी गंगा के किनारे। क्यों मारे? चरण धोना चाहता था और कुछ नहीं, किराया वराया भी नहीं लेता वो, केवल चरण का प्रक्षालन करना चाहता था। इसीलिए इच्छा उसकी क्या थी? यही थी। और किनके सामने मारा? केवट ने कहा उन्हीं के सामने जिनको फैसला सुनाना है, जिनको उन्हीं के सामने, अर्थात तो ठाकुर जी प्रभु के सामने। तो मारिए मारिए। लक्ष्मण जी ने कहा इसको मारने में घाटा है। और भगवान की तरफ देख करके वृत्ति बन रही है लक्ष्मण जी की, सोच रहे एक तो हम हैं कि प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे, 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 प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, हम ही कृपालु कबहि कछु कहीं, हम ही कृपालु कबहि कुछ कही, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही। एक हम हैं कि बार बार मुखमंडल की तरफ देखा करते हैं कि कभी कोई आदेश कर देंगे, कभी कुछ कह देंगे, और इससे कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये केवट ने कहा सरकार जल्दी करिए। और वैसे तो ये तरीका हमको अच्छा नहीं लगा। आपके एक हाथ में तो कटोरा है, भाव समझें जरा, एक हाथ से तो आप कह रहे हो कि भैया जरा नाव ले आओ,
और दूसरे हाथ में तलवार दिखा रहे हो, यानी लक्ष्मण जी तीर निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। अगर कोई किसी के दरवाजे पर जाए और दरवाजा बंद हो और बाहर से आवाज लगाए भिक्षाम देहि, मांगो, भिक्षाम देहि, और भीतर से जिसको देना है अगर वो दरवाजा खोले तो हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाओ। ये क्या तरीका? बड़ी विनोदी वार्ताएं हुई वहां। बाबा तुलसी लिखे, सुन के बट के प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे, हंसे करुणा है चितई जान की लखन तन, बिह से करुणाए चितई जान की लखन। अब इस दोहा के भी हमारे आचार्यों ने, संतों ने विशाल व्याख्या की। एक दो इसकी व्याख्या नहीं, अनेक अर्थ लगाया इस एक दोहा का। मैंने कहा था ना कि ये तो सागर अथाह है, पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पहुंचा नहीं कोई सरहदे मतलब तक, खुला नहीं आज तक ये उक्ता किसी से, जिए जाए मेरे यार ये फिक्र न कर कि दुनिया है कब से और रहेगी कब तक। दुनिया है कब से और रहेगी, इस पर ज्यादा बहुत कुछ वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो आनंद मिल जाए, जो रस मिल जाए, बस उसी रस में निमग्न होकर के अपने को। तो कहते हैं अटपटी भाषा, टूटी फूटी भाषा सुन करके, प्रेम से सनी भाषा जो है वो सुन करके हमारे भगवान हंसे। हंसे ही नहीं बल्कि बिहसे, बिहसे। और कहते हैं कि भगवान ने कहा सीता जी से भी, आप भी हंसो, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी और लखन तन। सीता जी को बोले, अरे मैं इतना हंस रहा हूं तो आप क्यों गंभीर हैं, आप क्यों? मानो सीता जी कहती हैं कि यद्यपि मुझे प्रसन्नता तो हो रही है कि हमारे सरकार की इसने हंसी खोल दिया, ये तो मुझको अच्छा लग रहा है कि ऐसी हंसी मैंने अयोध्या में नहीं कभी देखी और न सुनी, जिस तरह से आप यहां हंस रहे हैं। लेकिन मैं क्यों हंसूं? आप हंस रहे हैं ठीक है, मैं क्यों हंसूं? भगवान ने कहा आप भक्ति हैं और ये भक्त है। भक्त के सामने भगवान अगर खड़ा होता है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका भक्ति की होती है। मानो आपके माध्यम से ही आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं इसके सामने हूं, ये मेरे सामने है। हंसिए, कई भाव है और वो भी मनो संकेत करते हैं। वो क्षीर सागर वाली भी बात आप सुने हैं, पुराणों की जो कथा है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण हंसो। लक्ष्मण बोले हंसने की बात करते हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि बस पकड़ूं और लगाऊं एक थप्पड़। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम गुरु हो। कहें क्या, कौन? कहें जीवाचार्य छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज, तुम जीवों के आचार्य हो और ये तुम्हारा चेला है, तुम गुरु हो। और ये अच्छा, गुरु कैसे? साधारण सी बात है, आज केवट जो यहां इस तरह का अनोखा दावा कर रहा है, वह मात्र कृपा किसकी है? कहें ये सदगुरु की कृपा है। छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज रात में संध्या को जब शुरू किए थे प्रवचन, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा
अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम कौन है? लक्ष्मण जी ने सबको सुना दिया, बता दिया, तो यह भी सुन रहा था वहां। तो अगर शिष्य जो है परमात्मा तत्व की अनुभूति कर ले रहा है तो इसमें कृपा किसकी है? कहें सदगुरु की कृपा है, कृपा है गुरु की। तो हंसो, हंसे। और एक भाव, राम बिहसे करुणा ऐन। कब प्रसन्न होता है परमात्मा? कहें चितई। क्या चितई? चितई माने देखना। क्या देखता है वो? चितई जान की। जान, जान माने हृदय। जरा एक एक अक्षरों को जरा इधर उधर करके भाव लगाइए। भगवान प्रसन्न कब होता है? कहें वो भीतर हृदय को देखता है। जान माने हृदय। हृदय में व्यक्ति के क्या है? हृदय में कलुष तो नहीं भरा, ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है खूब अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मस्तिष्क से भी खूब अच्छी बात कर रहा है, बड़े ज्ञान की चर्चा करता है, लेकिन हृदय में क्लेश है, द्वेष है, ईर्ष्या से भरा हुआ है हृदय। भगवान देखता है हृदय। चितई जान की। लख मने देखना, अन्ना को जरा सा अलग कर दीजिए। चितई जान की लख न तन। तन मने शरीर। शरीर तो बिल्कुल देखता ही नहीं, शरीर तो जगत का विषय है, लेकिन हृदय जो है वो जगदीश का विषय। शरीर नहीं देखता। तो आज जो केवट के हृदय में जो भाव बन रहा, कितनी निर्मलता है, कितनी कोमलता, कितनी पवित्रता है केवट के हृदय में। और जिनके हृदय ऐसे हैं उनके ऊपर तो परमात्मा प्रसन्न होता ही है। आगे बाबा तुलसी लिखते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करूं जेहि तव नाव न जाई। सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। आनी बेग जलु पाय पखारू। बेग जल पाए पखारू। होत विलंब उतारहु पारू। होत विलाप उतारहि पारू। जाओ, चले आओ। वो भगवान कौन? बाबा लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। जारही नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वचहि निहोरा। निहोरा सोई कृपालु के वचहि निहोरा। सोई कृपालु के वचहि निहोरा। भगवान को अपने पैर धुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा कर रहे हैं। कई जन्मों से जो चली आ रही है बात, जो एक आतुरता है मिलन की, दर्शन की, परमात्मा अनुभूति की, आज उसको पूरा करना है भगवान को। और चरणों को देख करके उधर जो गंगा है उनको
भी मोह लग रहा है। सुन प्रभु वचन मोह मति करुषी। गंगा भी जैसे उनको लग रहा है कि अब तो एक दूसरी गंगा का प्राकट्य होने वाला है, क्योंकि ये जो केवट है, भगवान ने कहा जल ले आओ, लेकिन केवट जल नहीं लाया। लिखते हैं बाबा कि वो तो पानी लाया। पानी और जल में अंतर होता है। जल उसको कहते हैं जिसमें प्रवाह हो, और पानी जो धीर हो, जो धीर हो वो पानी है, और जिसमें प्रवाह है। जब हम अर्घ देते हैं भगवान को, कहते हैं जल देते हैं, रहता तो हमारे पात्र में जब तक वो धीर है तब तक वो पानी है, और जब उसमें प्रवाह होने लगता है तो वो जल हो जाता है। नदियों में जल होता है क्योंकि प्रवाह, और कुएं में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, धीर होता है। जल क्यों नहीं लाया? जल तो सामने ही था, गंगा बह रही है एकदम। भगवान ने तो कहा कि जा जल ले आ, लेकिन पानी केवट राम राजा यशु पावा, केवट राम राजा यशु पावा, केवट राम राजा यशु पावा। पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा। कठोता में जल पानी लेके आया, और जब उससे प्रक्षालित करेगा भगवान के चरण को, तो एक दूसरी गंगा मानो वो प्राकट्य कराना चाहता है। कई भाव हैं। कठौती क्यों नहीं ले आया, कठौता क्यों ले आया, हा? अच्छा, अन्य पात्रों को क्यों नहीं उसने चयन किया, क्यों काठ के ही पात्र को चुना? कई अर्थ, कई भाव हैं। साथ में पत्नी को भी बुला लिया, अकेले नहीं। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो कोई भी सत्कर्म, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ दोनों मिलकर के करें। अकेले केवट नहीं, चरण नहीं धोया, पत्नी को भी बुला लिया साथ, और भगवान को एक पत्थर पर बैठा दिया, और नीचे वो कठौता रख करके पैर को उस कठौते में रखा, और जल उठा उठा करके दोनों चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। चरण पखारे जातु नैन नीर ढारे जात। जैसे जैसे भगवान के चरणों को धो रहा है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। आज मैं कृत्य हो गया, आज प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। चरण पखारे जातु नैन नीर ढारे जात, अजाति कुल तारे जात। बताते हैं हमारे यहां पुराणों में 21 पीढ़ी जिसमें वह व्यक्ति है, अगर भगवान का भक्त है, भजन करता है, सत्य पर चल रहा है, तो कहते हैं वो पीछे की 10 पीढ़ी और आगे की 10 पीढ़ी, और एक में तो मानो वो है ही है। इस तरह से 21 की बात आती है। ये भक्त है। जाति कुल तारे जात, नैन नीर ढारे जात, चरण पखारे जात। भगवान हिल रहे हैं, रगड़ रगड़ के धो रहा है, और भगवान इधर उधर हो जाते। एक बार भगवान ने कहा, अरे हमको गिरा दोगे क्या? हम पत्थर पर देखो इधर उधर हो रहे हैं, हमको गिरा दोगे क्या?
तो केवट ने कहा, प्रभु गिरने का डर लग रहा हो तो जरा मेरे सिर को पकड़ लीजिए। वाह, क्या धो रहा है चरण की धूल, और फिर कहूं कि आंखों में झोंकना चाहता है भगवान के धूल। मेरे सिर को पकड़ लीजिए ना, नहीं गिरेंगे, जरा मेरे सिर को पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि जरा पकड़ लीजिए इसके सिर को, इसके सिर पर हाथ रख दीजिए, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा। केवट ने कहा, छोटे सरकार, बुद्धि तो ठीक है, लेकिन दीक्षित नहीं है। बुद्धि तो ठीक है लेकिन दीक्षित नहीं है। मानो उस बुद्धि को योग अभी तक नहीं मिला। एक बुद्धि योग की चर्चा हमारे यहाँ ग्रंथों में है, बुद्धि योग। और ठाकुर जी के हाथ अगर मेरे सिर पर पड़ गए ना, तब तो फिर जिसके भी सिर पर भगवान का अगर हाथ पड़ गया तो जान लो बंधुओं, माताओं, बहनों, ये पाप, ताप, माया, ये तीनों बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। इनका असर उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। सच्चे अर्थों में अगर जिसके सिर पर भगवान का हाथ पड़ गया, पाप, ताप और माया। ताप में आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और पाप जो हैं वो तो जानते हो आप। माया भी, ये राजसिक, तामसिक, सात्विक, इन तीनों का बिल्कुल असर नहीं हो सकता। आगे चर्चा है, जरा उधर आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चले। इसीलिए यह केवट भगवान के दोनों हाथों को अपने सिर पे रखवाना चाहता है कि जरा रख दीजिए, ताकि ये पाप, ताप, माया मेरे पास ना आ जाए। हनुमान जी महाराज का वो प्रसंग आपने सुना है, जब वो अंगूठी देकर के भेज रहे थे लंका में, तो परसा शीस सरोरूह पानी, दोनों हाथ रख दिया हनुमान जी के सिर पर। हनुमान जी बोले, वाह, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न पाप और न ताप और न माया। यात्रा में तो जब यात्रा प्रारंभ हुई हनुमान जी की, तो आपने सुना है ये तीनों प्रकार की माया आई। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कहीं ये सात्विक है, कहां से आई? ऊपर से सुरसा के रूप में। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये मध्य में है, ये राजसिक है। अघो गच्छन्ति, ये कौन है? तामसिक, जो वो सागर में रहती है। ये तीनों माया, कोई असर नहीं हुआ, चलते चले गए। पाप, लंका जब जलाए तो न जाने कितने लोग उसमें वो खत्म हुए होंगे, कितने लोग मरे होंगे, लेकिन आज तक कोई हनुमान जी को पापी कहता है? नहीं। ताप, कितनी तेज की आग लगी थी लंका में, आप सबको मालूम है, सब जल रहा था एकदम, लेकिन हनुमान जी का एक बाल भी नहीं, एक बाल पर भी उसका। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कहें सिर्फ यही है, हमारे सदगुरुओं का कहना है, आचार्यों का, कि मात्र इसलिए कि परसासीस सरोरूह, परसासीस सरोरूह, परसासीस सरोरूह। और आज केवट वही चाहता है। भगवान ने पकड़ लिया, सिर को पकड़ लिया, चरण प्रक्षालित, और चरणोदक जो था, लाइन लग गई। अकेले नहीं, पूरे गांव वालों को बुलाया। पढ़िएगा वहां,
अकेले नहीं चरणोदक लेता है। हम आप कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है हमको अगर प्रसाद मिल गया, कृपा हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, इस प्रसाद के अधिकारी केवल हम हैं, या केवल मुझको मिलना चाहिए। लेकिन केवट को देखिए, सबको, पूरे बस्ती वालों को बुलाता है। बहुत अच्छा लगा यह जो आयोजन है, या होते रहते हैं जो आयोजन समितियों के द्वारा। इनमें से ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमको या किसी और भी कथाकार को बुला करके अपने कमरे में बैठा करके कथा सुन सकते हैं। चाहे तो एक अपने हाल में बुला करके, एक पीठ बना करके कथा सुन सकते हैं वो। लेकिन नहीं, सबको बुलाओ, सबको सूचित करो, सबको ले आओ, यहां जोड़ो, जितने लोग प्रसाद पा सकें, जितने लोग इसमें आ सकें, जितने लोगों की श्रद्धा जुड़ सके। यही काम वो केवट ने भी किया, अकेले नहीं लिया, सबको बुलाया। कहा अगर अपनी अपनी नाव को बचाना चाहते हो, सुन लो भाई, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ के बोला, चिल्ला करके, आओ आओ। और अगर अपनी नाव को बचाना चाहते हो तो यह चरणोदक ले लो, नहीं तो ये नाव जो है वो पार नहीं होने वाली। आओ। तो पंक्ति लग, पूरी लाइन लग गई, सब लोग एकदम ले रहे हैं चरणोदक। इधर सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी से, अरे हम लोगों को नहीं मिलेगा क्या, जाओ जरा हम लोग भी लें, जाओ। अब लक्ष्मण जी आए तो पंक्ति में नहीं खड़े हो रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इधर तो बड़ी लंबी लाइन लगी है, बहुत देर लगा वो तो एक तरफ से आकर के इधर से कहते हैं जरा हमको भी दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे जरा हमको देना। केवट ने कहा लाइन में चलिए। बहुत तीर निकाल रहे थे। यहाँ तो सब काम नियम से होता है सरकार, ऐसे नहीं, चलिए। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही, क्योंकि पहले तो ये लोग पाएंगे जो न जाने कई जन्मों से इंतजार कर रहे हैं, पड़े हुए हैं लोग। पहले तो ये चरणोदक इनको मिलेगा, बचेगा तो आपको भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। पंक्ति में चलिए। अनोखा ये भक्त है राम राज्य का प्रथम नागरिक। सब लोगों ने चरणोदक लिया और अब तो चलने की बात है। भगवान ने कहा कि अब तो भाई, अब तो चलो। बोला ऐसे नहीं सरकार, अभी आपके पहले जो लोग खड़े हैं जरा उनको पार हो जाने दीजिए। आप तो अभी आए हैं ना, अब ये कौन? लक्ष्मण जी बोले क्या फालतू बात कर रहा है ये, सुबह से आकर के तो हम 3 लोग यहाँ खड़े हैं किनारे, और किसकी चर्चा कर रहा है ये, कौन लोग खड़े हैं और कोई तो नहीं। केवट ने कहा जरा ऊपर देखिए, ये एक जन्म से नहीं, ये हमारे पितर लोग हैं, कई जन्मों से पड़े हुए। ये मैंने कहा ना, परिवार में कोई एक अगर भक्त निकल जाए पितरों को, बाप ने खूब पुण्य किया है, खूब धर्म किया है, खूब पूजा पाठ किया है बाबू, लेकिन अगर बेटा कुमार्गी हो गया तो उसका असर पिता पर भी पड़ता है। ये ग्रंथ हमारे संकेत करते हैं। और बेटे ने अगर वो बाप ने भले कुछ अपने जीवन में उल्टा सीधा किया हो, लेकिन अगर बेटा भगवान का भक्त हो गया, तो अगर बाप कहते हैं कि नरक में भी है, तो एक बार वह बेटा अपनी भक्ति से, अपनी वो श्रद्धा से वहां से उस अपने बाप को या अपने पितरों को निकाल करके स्वर्ग में ला सकता है। मानस की चर्चा करूं, आपको बताऊं, बड़ी सुंदर बात याद आ गई और भाव ही बताना है। कथा तो आप सब लोग सुने हुए हो, जानते हो। मैं विशेष करके परिवार के बड़े बूढ़ों से निवेदन करना चाहता हूं। एक पात्र हैं श्री रामचरितमानस के, आप जानते हो। श्री बाली महाराज ने क्या कहा? बाली महाराज देहाभिमान था, मालूम है आपको, देह का अभिमान था पूरा। लेकिन अंतिम में मानो सुग्रीव महाराज को भी पीछे छोड़ देते हैं वो तो,
बहुत पीछे छोड़ दिया सुग्रीव जी को। एक ऐसा समय आया, ऐसी छलांग लगाई श्री बाली महाराज ने कि सुग्रीव महाराज बहुत पीछे छूट गए। यद्यपि भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की थी, दोस्ती की थी, लेकिन पीछे छूट गए। सुग्रीव पाने के मार्ग से चल रहे हैं, हाँ? लेकिन बाली महाराज को अंत में जो बात कही बाली महाराज ने, हर परिवार के बड़े बूढ़ों को यह कहना चाहिए, ठाकुर जी से निवेदन करना चाहिए, प्रभु हमने अपने जीवन में जो कुछ किया उस पर ध्यान मत देना, अथवा यूं कि हम अपने किए हुए कर्मों के द्वारा जहां जाना होगा वहां जाएंगे, ये स्वीकार है। हमने जो कर्म किए हैं तो वो तो हमको भोगना ही है। लेकिन ठाकुर जी, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं देहु यह अब नाथ करुणा बिलो देह जो जही जो जन्म कर्म बस तहरा पद अनुराग जेहि जो जन्मों कर्म बस तहराम पद अनुराग। और एक निवेदन, यही वरदान मांगे क्या? यह तनय, बोले ये मेरा बेटा है, ये बेटा। यह तनय मम सम विनय बल, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कही बात सुर नर, कही बात सुर नर नापन दास अंगद कीजिए। कही बाह सुर नर नापन दास अंगद कीजिए। बोले ये बेटे को जरा अपना दास, क्यों? कहे मैंने जो किया है, कितना झूठ बोला, कितना 420 की, कितना क्या क्या नहीं किया, तो अब अपने किए हुए कर्मों के अनुसार हमको तो जहां जाना है वहां जाएंगे ही। लेकिन अगर यह बेटा, इस बेटे को आपने अगर अपना भक्त बना लिया तो ये बेटा कोई और नहीं है, मैं ही हूं। बेटे में, बेटा बाप का प्रतिनिधि होता है, और यह बेटा भगवान का भक्त बन करके अपने तो स्वयं कृपा का पात्र बनेगा ही, बाकी अपने पीछे की पीढ़ी के और आगे की पीढ़ी के, मानो जो पितर लोग हैं, यही स्थिति आज है। केवट ने कहा, प्रभु पहले उनको पार करो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये नहीं मानेगा, जरा वो तर्पण वगैरह शुरू कर दो, जो पता नहीं कई जन्मों से पड़े हुए हैं, जरा उनको भी पार करो। पार करवाया। पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनी। और जब उनके ऊपर कृपा हो गई पितरों को, भगवान ने कहा भाई जल्दी करो, चलो। तो कहता है कि थोड़ी देर रुकिए जरा सा सरकार। हमारे आचार्य लोग कहते हैं
कि केवट की पत्नी भी वही है। और उसने कहा कि मेरे 6-7 तक बालक हैं आगे पीछे, केवट की नारी दौड़ी गंगा तट आई है। दौड़ करके वो आ गई एकदम किनारे। और जब वो आई तो केवट ने देखा, केवट ने देखा, कहा आऊ रे निहारू ने को। अपनी पत्नी को बुला करके कहता जरा तू देख ले, पैर धुल तो गए, प्रक्षालित तो हो गए, लेकिन हमको अभी शंका है, ये जो रेखाएं हैं पैरों में, कहीं उनमें तो कोई धूल का कण नहीं रह गया। हाँ, केवट ने कहा आओ देखू रे निहारू ने को, मेरी नेत्र ज्योति धुंध रोग की सताई है। बोला मेरे आंखों में तो थोड़ा रोशनी थोड़ी कम हो गई है, और तेरी आंख थोड़ी अच्छी है, तू थोड़ा बढ़िया देख रही है, जरा आ तू अपनी आंख से देख ले जरा। हाँ, तो राघव जी के तरवा के ध्यान से निहारे लागी। इस तरह से लेकर के हाथ में उठा करके ठाकुर जी के चरणों में जो वो रेखाएं हैं बड़े ध्यान से देख रही है। और धूल कण भूल से हूं कतऊ नाही पाई है, पूरी साफ एकदम रेखाएं हैं, जरा भी धूल का कण उसमें नहीं है। लेकिन जीभ लपकाई, पूरा भरोसा कर लेना चाहते हैं दोनों पति पत्नी। हा? जीभ लपकाई एड़ी चाटली नील राघव जी की। बोले चरणामृत तो मिला, चरणोदक तो मिला, लेकिन जीभ लपकाई एड़ी चाटली नी राघव जी की। अब पोंछ ओढ़नी से, जो आंचल, वो उसका जो आंचल था उससे पोंछ ओढ़नी से खूब रगड़ के साफ कर रही। बोली हो गई सफाई है। और जब आंचल से उसने पूरा रगड़ के साफ कर लिया एकदम, बोले अब निश्चिंत हो जाओ, अब बेहिचक इनको नाव पर चढ़ाओ, कोई चढ़ाओ। तो बैठाया, नाव पर बैठ गए ठाकुर जी, जगत जननी मां भगवती, छोटे सरकार, और नाव चल दी। हमारी तरफ बड़े अच्छे गीत गाए जाते हैं, हमारे संत लोग गाते हैं, लेकिन नाव चल रही है और पतवार चलाना बंद कर दिया। वैसे तो पतवार चला रहा था, पतवार चलाना बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया। और गंगा की लहरों से नाव जो है थोड़ा इधर उधर होने लगी, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रही है, थोड़ा इधर जाने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डूब जाएंगे अभी नाव पता नहीं किधर जा रही, क्या कर, ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ। केवट बोला अब हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। तो कौन चलाएगा? केवट कहता है अब राम जी ही नैया को। अरे मैं कौन होता हूं, मैं क्या चलाऊंगा नैया को? हा? अब राम जी ही नैया को उस पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी नाव चलाते हैं, बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं कैसे ये नाव चलाते हैं। अरे नाव तो तुम चलाते हो, राम जी नाव चलाएंगे तो तुम क्या करोगे? केवट ने कहा हम राम के भरोसे आराम करेंगे। बहुत चलाया, बहुत चलाया, अब तो हम, अब नहीं, अब तो ये चलाएंगे, हम तो आराम करेंगे। चल रही है नाव, उधर पहुंची उस किनारे। अब जरा जल्दी पार कराऊं, थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि आज 7वां दिन है, 2 दिन शेष हैं, 2 दिन और कथा के शेष हैं।
नाव जैसे ही उस किनारे पहुंची, थोड़ा वही किनारे लगने वाली है तब तक घुमा दिया जोर से, 12 बांस लगा करके नाव चक्कर काट करके घूम गई और फिर वापस हो गई, फिर इधर आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा अभी इधर क्यों ले जा रहा है? राम जी बोले कोई वस्तु भूल गई होगी। भाई जरा कम बोलो भैया, जरा कम बोलो, हर बात पर तुम बोलते हो, और कोई वस्तु छूट गई होगी, वो जा रहा है लेने, चुपचाप रहो जरा। और जब घुमा करके इधर लाया तो यहां भी किनारे नहीं लगाता है, यहां भी चक्कर कटवाया जरा नाव को, घुमा करके फिर इधर लाने लगा। इस तरह से 2-3 बार जब चक्कर कटवाया, लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई हमको नाव पर बैठने का अभ्यास नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो? हाँ, हम डर रहे हैं, क्या कई बार इधर से उधर कर रहे हो? पहले तो केवट ने कहा ठाकुर जी क्या जब आप अयोध्या से चले थे तो कई महारानी ने समय का भी निर्धारण किया था कि जरा 1 साल यहाँ रहना है, 2 साल वहाँ रहना है, यहाँ वहाँ कोई स्थान और समय का भी निर्धारण किए हैं क्या? कई माता। राम ने कहा कि नहीं, समय का निर्धारण नहीं है, 14 वर्ष की बात है। केवट ने कहा 10 दिन रह लीजिए हमारी नाव में, ज्यादा नहीं रुकूंगा, केवल 10 दिन रुक जाइए। राम जी ने कहा नहीं जाना है, फिर घुमाया, फिर कई चक्कर, 2, 4, 5 चक्कर। राम ने कहा, लक्ष्मण जी बोले हम डर रहे हैं भाई, हमको डर लग रहा है। केवट ने कहा डर गए? बस 4 चक्कर में डर गए? अरे आपसे तो सूरवीर हम हैं महाराज, हाँ? हम तो 84 लाख चक्कर काटे और नहीं डरे, अभी तक लगे हुए हैं, और आप 4 ही चक्कर में डर गए? हमको तो 84 लाख चक्कर कटवाया, और हम नहीं डरे। ले गए पार। बाबा तुलसी लिखते हैं उतरी ठाड़ भय सूर से रेता, उतरी ठाड़ भय सूर सरी रेता, उतरी ठाड़ भय सूर सरी रेता। सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। शिव केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। उतरे, केवट उतरा, प्रणाम किया। भगवान को ऐसा लगा कि इसको कुछ देना चाहिए। अभी प्रभु के मन में ही बात ऐसी बनी है, तब तक जगत जननी मां भगवती ने वो राम नाम की जो मुद्रिका है, नग पे राम लिखा है, राम, और उस जो है अंगूठी को निकाल करके भगवान को दे देती हैं। ठाकुर जी ले लिए, देना चाहते हैं। केवट ने कहा नहीं, बहुत मिल गया। सोचो, आप विचार करो, जिसके पास पात्र नहीं है चरण धोने के लिए, आज वो कह रहा है कि क्या नहीं मिला मुझे, बहुत कुछ मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मानो ये कहना चाहता है केवट कि प्रभु यह राम नाम की मुद्रिका दे करके हमको आप चाहते हो कि मैं राम राम जपूं, मेरे पास समय नहीं है। राम राम जपने का मेरे पास कहां समय है सरकार, ये रखो आप अपने पास। मानो राम कहे हों कि भाई तो फिर मैं क्या करूं। केवट ने कहा आज से केवट जपना शुरू कर दीजिए, बस मैं राम राम। यह एक स्थिति है, हमारे आचार्य लोग कहते हैं एक ऐसी स्थिति है कि उस कक्षा में अगर प्रवेश हो जाए तो फिर जीव को भजन करने की जरूरत नहीं है, उसका भजन तो भगवान करने लगता है स्वयं। मानो यही कहता है वो केवट कि आज से आप केवट, और जपा है
यही कि आगे पढ़ेंगे आप जरा सा देखें। बहुत कीन प्रभु लखन सियो नहीं कछु के वटले। बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सरकार किसी को खाली हाथ वापस नहीं करते। मानो कह दिया कि ठीक है तुम नहीं कुछ ले रहे हो, तो जो तुम्हारे मन में है मैं उसको अस्वीकार करता हूं। विमल भक्ति का वरदान दिया। विमल, एक भक्ति और एक विमल भक्ति क्या है? एक तो भक्ति है और ये विमल भक्ति क्या है? बिना मांगे मिल रही है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस में तो केवल भक्ति के लिए ही कई लोगों ने मांग किया परमात्मा से, ठाकुर जी से, केवल भक्ति की मांग करते हैं। शुरू में कुंभज ऋषि ने मांगा, कथा सुनाए। आप जरा सब पीछे चलें। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और आगे बढ़ें, यहां मांग करते। अच्छा सबसे आगे चलते हैं उधर उत्तरकांड में, फिर उधर से वापस आते हैं। उत्तरकांड में मांगा है, क्या मांगा? कागभूषुंडी जी ने, गरुड़ जी जब पहुंचे कागभूषुंडी जी के पास, वहां जाकर के तो कागभूषुंडी महाराज जी बहुत सम्मान किए, बहुत आदर किए, पूजा किए, कथा सुनाए। और कथा सुनाने के बाद कागभूषुंडी कहते हैं महाराज क्या बताऊं, ठाकुर जी का स्वभाव, मैं रोता रहता था, मैं भजन करता रहता था, आंखों से झरझर आंसू गिरते रहते थे, लेकिन भगवान आते थे चले जाते थे। हर कल्प में आते थे और चले जाते थे। जरा संपुटित करूं जल्दी से, आते थे चले जाते थे। एक कल्प बीता आए चले गए, 2 कल्प बीता आए चले गए, 3 4 5 10 15 कल्प बीता। कागभूषुंडी कहते हैं आए चले गए, मैं रोता रहा, एक बार मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर देते। चले जाते थे। 20 कल्प बीता। अब गरुड़ जी ने कहा कि 20 कल्प बस कि अभी और? तो कागभूषुंडी कहते हैं यहां बसत, कहां? वही वो नीलगिरी पर्वत पर। कहते हैं यहां बसत मोही सोनू खगईसा, यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, यहाँ बसत मोही सोनू खगईसा, यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा। बीते कल्प सात अरुबीसा, बीते कल्प सात अरुबीसा। 7 अरुबीसा यानी 27 कल्प। और जब जाने लगे 27वां कल्प, जब जाने लगे भगवान, तो पता नहीं कृपा किया ठाकुर जी ने, मानो मेरा भजन, मेरे आंसू दिख गए। भगवान मुड़ करके बोले कागभूषुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। बताओ कागभूषुंडी बोलो क्या दे दूं? रिद्धियां सिद्धियां, मोक्ष की मोक्ष और सुख की खान। आज सबको सुख चाहिए, है ना? सबको सुख। अब यहां भगवान सुख की खान देने की बात करते हैं, स्टॉक नहीं। स्टॉक और खान में अंतर होता है। स्टॉक की तो लिखा पड़ी होती है, वो जो स्टॉक होता है वो मेंटेन होता है, लेकिन खान कहते हैं सुख की खान देने की बात कर रहे हैं भगवान। कागभूषुंडी कहते हैं भगवान ने कहा क्या दे दूं? बोलो ज्ञान, वैराग्य, विवेक। क्या चाहिए कागभूषुंडी?
आज दे हूं सब संशय नहीं, सब कहते हैं आज दे हूं सब संशय नहीं, अमांगू जो भाव तो ही मन माई। जो तुमको लगे कागभूषुंडी बोलो क्या दे दूं, बोलो। गरुड़ जी ने कहा तो इतना सब कुछ देने के लिए बोल रहे थे आपको, तो महाराज आपने लिया क्या? आप लिए? तो कागभूषुंडी कहते हैं कि अब मेरे मतलब का था ही नहीं तो क्या लेता। ये सब, ये जो कुछ था ये मेरे मतलब का नहीं था, मुझे कहना पड़ा। प्रभु कह देन सकल सुख सही, प्रभु कह देन सकल सुख, प्रभु कह देना सकल सुख सही, प्रभु कर दे सकल सुर से, भगति अपनी देन गई। भक्ति भक्ति का तो आपने नाम ही नहीं लिया। मुझको ये अणिमादिक सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष सुख की खान ज्ञान विवेक वैराग्य कोई मतलब नहीं है। भक्ति का तो आपने नाम ही नहीं लिया सरकार। और भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत बढ़िया भोजन बना हो, अगर उसमें वो नमक न हो, बेकार। यानी ये ज्ञान वैराग्य विवेक अणिमादिक सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष सुख की खान, मानो ये विविध प्रकार के बड़े सुंदर भोजन हैं। लेकिन ये भक्ति क्या है महाराज? इसमें तो लवण बिना, लवण बने न बेकार। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जहि गाओ, अजहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु की कृपा से ही किसी किसी को प्राप्त होती है ये अविरल भगति, मानो वो विमल भगति। तो कागभूषुंडी मांगते हैं, प्रभु देना है तो वो दीजिए। स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, मांगा सुंदरकांड में, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ। प्रभु सत्यम बदाम, कह रहे हैं सत्य कह रहा, अगर कुछ देना है तो भक्तिम प्रयच्छ। रघुपुंगो निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। और उतरते आइए, सुग्रीव महाराज कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, असब तजी भजन करऊं दिन रात। विभीषण ने भी वही मांगा, इधर स्वयं भरतलाल जी मांगते हैं, सुने हैं आप, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। और कुछ नहीं चाहिए, यही भक्ति चाहिए, भक्ति। आज यह इस केवट को कहते हैं कि बिना मांगे बहुत कीन प्रभु लखन सिय। अरे कुछ बोलो भाई, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। नहीं कछु केवट ले तो विदा कीन करुणायतन। ऐसी भक्ति वही कि अच्छा आओ भाई, अब तुमको भजन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ लोग तो भक्त हैं
उनको भक्ति मिली है भगवान की कृपा से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम मस्ती में हैं। अब उनको भजन वजन करने की जरूरत नहीं है, कहे उनका भजन तो भगवान करता है। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान में आया, बताऊं आपको। भगवान भजन करता है, जग जुप राम राम जप जय। पूरा संसार राम का जप करता है, लेकिन राम किसको जपते हैं? केवट को, सबरी को, ध्रुव को, प्रहलाद को, विभीषण को, सुग्रीव को, भरत को, हनुमान जी को। क्षीर सागर में एक बार शयन कर रहे थे ठाकुर जी, लक्ष्मी संवहन कर रही थी महालक्ष्मी। तब तक नारद बाबा उधर से गुजरते हुए जा रहे थे। सितारे की आवाज, नारद बाबा के सितारे की आवाज कान में गई लक्ष्मी के। लक्ष्मी मैया ने ठाकुर जी को जगाया, उठिए प्रभु उठिए, लगता है नारद जी आ रहे हैं। भगवान उठे, तब तक नारद जी का प्रवेश हो गया। भगवान ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ, इधर कैसे आ गए? नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसे ही भगवान थोड़ा घूमता हुआ जा रहा था, मैंने कहा जरा दर्शन करता चलूं। और जब वहां नारद जी पहुंचे, नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, महाविष्णु से कहा कि प्रभु आपके तो बहुत भक्त हैं। कहे हाँ हाँ बहुत भक्त हैं। नारद जी ने पूछा, कुछ इसका लेखा जोखा भी है आपके पास, कोई रिकॉर्ड है? भगवान ने कहा, हाँ भाई रिकॉर्ड भी है, जो भक्त हैं हमारे उनका रिकॉर्ड है। नारद जी ने कहा, जरा देखना चाहता हूं। तो नारद जी के सामने एक बहुत मोटा रजिस्टर आ गया भक्तों का, बहुत मोटा, जिसमें भक्तों का नाम सब लिखा हुआ था। उसमें जितने भक्त हैं भगवान के, सबका नाम लिखा हुआ था। नारद जी ने जैसे ही उस रजिस्टर का पन्ना पलटा, पहले पन्ने पर पहले नंबर पर नारद जी का नाम था। अब तो बाबा जैसे लगा कि वाह क्या बात है, मेरा एक नंबर। एक बार और ऐसा भाव बन गया था नारद जी को। हाँ, कहे मेरा एक नंबर, भक्तों के रजिस्टर में मेरा पहले नंबर पर नाम है। लगे पन्ना पलटने, जल्दी जल्दी पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ते 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 पूरा पन्ना पूरा रजिस्टर पर डाला और बंद कर दिए। उस रजिस्टर में हनुमान जी का नाम नहीं है, भरतलाल जी का नाम नहीं है, ये ध्रुव का नाम नहीं, इन लोगों का नाम नहीं था। हाँ, रजिस्टर में बड़े प्रसन्न हुए और चल दिए। कुछ आगे बढ़े, तब तक हनुमान जी का दर्शन हो गया। हनुमान जी को देख करके नारद जी ने कहा कि, हंसने लगे नारद जी हनुमान जी को देख करके, बोले बड़े भक्त बनते हैं आप लोग। हनुमान जी ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ महाराज? कहा, नहीं मैं गया था, उधर आ रहा हूं, भक्तों का रजिस्टर देख करके, रजिस्टर में पहले नंबर पर मेरा नाम, पहले पन्ने पर पहले नंबर पर मेरा नाम, और पूरा रजिस्टर मैंने छान मारा, सब देखा, आपका कहीं नाम नहीं है रजिस्टर में। हनुमान जी ने कहा कि बाबा जरा दोबारा जाओ, थोड़ा सा कष्ट करो, मेरे निवेदन कर रहा हूं, जरा सा फिर जाओ आप। कहे फिर क्यों जाऊं? हनुमान जी ने कहा कि जरा उनके पास एक डायरी है पतली सी 5-6 पन्ने की, जरा उसको मांगिएगा, जरा देखिएगा। तो अब आ गए नारद जी भगवान के पास, भगवान से पूछे कि प्रभु आप डायरी भी रखते हो? भगवान ने कहा, हाँ भाई सब लोग रखते हैं, ऐसे मेरी भी एक पर्सनल डायरी है। हाँ, जरा देखना चाहता हूं। तो सिरहाने से एकदम सिर के पास से वो पतली सी 5-6 पन्ने की छोटी सी डायरी एक निकाल करके भगवान ने नारद जी को थमा दिया। नारद जी उस डायरी को पढ़ने लगे। पहले नंबर पर भरतलाल जी का, हनुमान जी का नाम, इस तरह से सीरियल सब चल रहा है उसमें। केवट का नाम, सबरी का, ध्रुव का, सुग्रीव का, विभीषण का, अम्बरीश का, और ये सब तमाम नाम उसमें जो है वो डायरी में है। नारद का नाम ही नहीं है। अब तो बाबा थोड़ा रोष में हो गए, ये क्या चक्कर, हमेशा दुर्व्यवहार, 2 बातें आप करते हैं, हमेशा छल कपट की बात। रजिस्टर में मेरा नाम है, डायरी में मेरा नाम नहीं, रजिस्टर में इन लोगों का नाम नहीं है और डायरी में इनका नाम है, ये क्या चक्कर, परम स्वतंत्र नसीब पर, आदि आदि जो कुछ कहना था मनो बाबा उस समय बोलने लगे। भगवान ने कहा, शांति शांति नारद, सुनना चाहते हो? रजिस्टर में तुम्हारा नाम पहले नंबर पर, पहले पन्ने पर, डायरी में नाम नहीं है,
रजिस्टर में इन लोगों का नाम नहीं है, हाँ बताऊं इसका रहस्य? नारद ने कहा हाँ प्रभु। भगवान ने कहा नारद, रजिस्टर में उनका नाम है जो मेरा नाम लेकर के जीते हैं, और डायरी में उनका नाम है जिनका नाम लेकर के मैं स्वयं जीवित होता हूं, मैं स्वयं जीता हूं। डायरी में तो उनका नाम, जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप जी, जग जप राम राम जप जी। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही। इस तरह से भगवान ने केवट को ऐसी भक्ति प्रदान की, बोले चलो अब कोई बात नहीं है, आज से मैं केवट केवट जपना शुरू कर दे रहा हूं। यात्रा आगे बढ़ी, प्रयागराज का दर्शन, भरद्वाज महाराज जी का दर्शन हुआ। भरद्वाज जी देखते ही कह दिए प्रभु आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विराग। यही है। और माताओं बहनों बंधुओं, ये आपका तप है। यह 9 दिन जो आप यहां आए हो, एक ऐसे महात्मा के श्रीमुख से ये शब्द निकल रहे हैं, कहते हैं आज सफल हुआ मेरा तप। जितने मैंने जो भी तप किया है, जो भी जप किया है, राम का दर्शन होगा, निश्चित होगा। किसी दिन आपके भीतर भी वह अनुभूति हो जाएगी। मैं कहा करता राम का दर्शन, वो उस समय तो उन्होंने वो धनुष बाण लेकर के भरद्वाज जी को दर्शन दिया, वो अलग बात है। लेकिन आज के परिवेश में राम के दर्शन का अर्थ मात्र यही है, जीवन में पूर्ण रूपेण विश्राम की अनुभूति होने लगी। राम मिल गए, राम मिल गए। और यह विश्राम की अनुभूति कब होगी? जब ऐसा आपका तप बढ़ेगा। ये तप 3 घंटे आप आकर के बैठते हो यहां और भगवान का नाम भी ले रहे हो, तो वो जप हो रहा है। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आयु। आज आपका जो ये दर्शन हुआ महाराज, मैं तो कृतकृत्य हो गया। और भगवान जो हैं पूछते हैं भरद्वाज जी से, हम किधर से जाएं महाराज, कौन सा मार्ग? ये 3 महात्मा ऐसे हैं, भरद्वाज जी से रास्ता पूछेंगे, वाल्मीकि महाराज जी से घर पूछेंगे, और अगस्त महाराज जी से मंत्र पूछेंगे। जबकि इनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको आपको मानो बताना है कि जगत वालों, जब कभी तुमको मार्ग पूछने की आवश्यकता हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से मार्ग पूछना जो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में रचा पचा हो, तब तो वो सही मार्ग बता सकता है। अगर इन तीनों में रचा पचा व्यक्ति नहीं है तो फिर वो नहीं पहुंच पाएंगे। घर उससे पूछना है जिसके जीवन में पूर्ण रूपेण शांति हो, और मंत्र उससे पूछना है जिसका कर्म कांड ऐसा सिद्ध हो, इतना सिद्ध हो कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह करके सागर का पान कर दिया, ऐसा कर्म कांड। ये तीनों लोग ने तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछे, किधर से जाएं महाराज? भरद्वाज जी हंसते हैं, कहते हैं आपके लिए रास्ते सारे सुगम हैं प्रभु, फिर भी 50 शिष्य आ गए, सुनि मुनि वचन 50 आए, लिखा है मानस में। ये 50 शिष्य आ गए भगवान के साथ चलने के लिए, लेकिन उन 50 में से 4 का चयन हुआ। 4 ये कौन चारों हैं?
संतों ने कहा ये चारों मानो चारों वेद हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये वेद भी पीछे रह जाएंगे। वेद न पाओ ही पार, इनको भी वापस होना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। यात्रा शुरू हुई, बढ़ते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये नीचे उतरना है ठाकुर जी के। अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे उतरना, और नीचे उतरते उतरते महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आया। तुलसी बाबा लिखते हैं, देखत बन सरसैल सुहाए, 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 वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। क्या देख रहे हैं भगवान? बन सर सैल, उसके बाद है वाल्मीकि का आश्रम। आज भी वन दिखाई दे रहा है, हम आप आज भी वन दिख रहा है, आज भी तालाब दिख रहा है, आज भी पहाड़ दिख रहा है, लेकिन कोई वाल्मीकि नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए वाल्मीकि भाई, ये क्रम है ना। पहले क्या दिखा, कहें वन। ठाकुर जी की दृष्टि सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है यात्रा में, कहें वन। वन का अर्थ क्या है? वन निर्भीकता का प्रतीक है। सावधानी से सुनेंगे जरा, अगर हो सकता है उतर जाए बात जीवन में। वन निर्भीकता का प्रतीक है, और निर्भीकता व्यक्ति के जीवन में कब आएगी? जब उसके जीवन में पाप नहीं होगा। ये डरता व्यक्ति कब है? जब उसके जीवन में पाप होता है, डरता है। और अगर पाप नहीं है तो बिल्कुल वो निर्भीक है, कहीं भी जा सकता, उसको कोई भी ना, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति अगर है तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी, देखेंगे, क्योंकि वन को देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं। सर तालाब में जल होता है, जल पवित्रता का प्रतीक है। हमारे यहां वेद में जल को पवित्र कहा गया। और तालाब का एक भाव और है, कहें कि गहराई, गंभीरता। जीवन में पवित्रता और गंभीरता कितनी है, इसको भी देखता है भगवान। शैल स्थिरता का प्रतीक है। चित्त कितना स्थिर है। अगर चित्त की स्थिरता है, चित्त में चंचलता है,